दोस्तों आज हम लोग डिफरेंशिएशन का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, साइन एक्स स्क्वायर और प्लस में 5 इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो लेट लिखेंगे y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर x5, तो इसका dy dx करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, इसका dy बाई डी एक्स, तो साइन का dy बाई डी एक्स क्या होता है? कॉस x होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 5 और इनटू में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे इसका एंगल का, तो 2x हो जाएगा। कांस्टेंट का 0 ही होता है, तो इसका आंसर होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 5, इसका आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि कॉस इंटू साइन एक्स, तो लेट y बराबर कॉस साइन एक्स कर लेंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? तो cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन इंटू में साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x, तो cos x हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर इसको सीधा लिख लेंगे, तो cos माइनस cos x इंटू साइन एक्स, ये सब आंसर होगा फाइनली। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। तीसरा कह रहा है साइन ए एक्स प्लस में बी, तो लेट वाई बराबर लिख लेंगे साइन ए एक्स प्लस में बी, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का होता है कॉस, तो पहले लिख लेंगे सिंपली डी अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे साइन ए एक्स प्लस में बी, तो साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस ए एक्स प्लस में बी, और इनटू फिर ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक्स का 1 ए का 1 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब कि ए हो जाएगा इसका। तो हो जाएगा, इसका सीधा कर लेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस में बी, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है सेक इंटू टेन इंटू में रूट एक्स, इसमें कितने फंक्शन हो गए? 1, 2 और 1, 3 फंक्शन इसमें हो गए। देखिए कैसे इसे बनेगा। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सेक इंटू टेन इंटू रूट एक्स, तो लेट वाई बराबर लिख लेंगे सेक, फिर लिखेंगे टेन, फिर लिखेंगे रूट एक्स, ठीक। तो इसका dy बाई डी एक्स करेंगे पहले, तो डी बाई डी एक्स सेक टेन इंटू रूट एक्स, ठीक। तो आप लोग जानते हैं कि फिर इसका डी बाई डी एक्स फिर किसका करेंगे? टेन रूट एक्स का करेंगे, ठीक। और फिर डी बाई डी एक्स करेंगे हम लोग रूट एक्स का, ठीक। तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक इंटू टेन रूट एक्स और फिर टेन इंटू टेन रूट एक्स, ठीक। और फिर टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे सेक इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू में रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, ठीक। तो इसको सीधा करके लिख लेंगे, तो हो जाएगा सेक इंटू टेन एक्स
रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, आज हम लोग क्लास 12 का डिफ्रेंशिएशन का एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन ए एक्स प्लस बी और अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी। तो आप लोग यू बाई वी का फॉर्मूला जानते होंगे, यू बाई वी चेन रूल का फॉर्मूला है। तो पहले हम u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं इनटू में v एज इट इज रहेगा और माइनस, फिर v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और u रहेगा और v का स्क्वायर। ये आप लोग फार्मूला याद रखिए तभी ये क्वेश्चन बनेगा। इसका फार्मूला का यूज इस क्वेश्चन में होगा। तो चलिए पहले हम लोग साइन एक्स प्लस बी, तो पहले हम लोग y इक्वल टू करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसको हम लोग u मान लेंगे और इसको हम लोग v मान लेंगे। तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। तो साइन पहले साइन एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो साइन ए एक्स प्लस बी और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इसका और कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर माइनस का लिखेंगे, फिर कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में साइन एक्स प्लस डी, यहाँ पर साइन इसका डिफ्रेंशिएशन साइन ए एक्स प्लस में बी अपॉन भी का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए लिखे हैं भी का स्क्वायर करना है, तो मतलब कि कॉस सी एक्स प्लस में डी और इस पूरे का होल का स्क्वायर करेंगे हम लोग। देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, तो कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और इनटू में और फिर एक इसका डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए, क्योंकि बी कांस्टेंट है तो एक्स का 1 होता है, तो एक्स इंटू वन ए इंटू वन, तो ए हो जाएगा इंटू में कॉस सी एक्स प्लस डी जो कहते हैं लेंगे, फिर कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस और माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं, साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस में बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, इस होल स्क्वायर करेंगे तो ये ए आ जाएगा, तो ए हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू कॉस सी एक्स प्लस में डी, फिर प्लस का चिन्ह देंगे और इसका यहाँ पर मेरा सी छूट गया है, यहाँ पर सी कर लीजिएगा, सी इंटू हो जाएगा इसका सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये सी एंगल, इसका एंगल हम नहीं किए थे, छूट गया था, तो यहाँ पर सी कर लीजिएगा, तो सी आगे कहते सी साइन सी एक्स प्लस में डी इंटू साइन ए एक्स प्लस में बी और अपॉन में आ जाएगा आपका कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर
एक्स की पावर 5। तो देखिए इसको डायरेक्टली तो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग यू इंटू वी के रूल पर तोड़ेंगे। तो यू इंटू वी, आप लोग जानते हैं यू इंटू वी क्या होता है। तो यू इंटू वी होता है यू इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन प्लस वी इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन। ये चेन रूल है। इसी चेन रूल के आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग y बराबर cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 y बराबर मानेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजक्वल टू cos एक्स क्यू को ऐसे ही रहने देंगे, तो cos एक्स क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। साइन एक्स फिर प्लस कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और फिर हम लोग cos एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स cos एक्स पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, ठीक। तो cos एक्स क्यू डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, cos एक्स क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। तो इसका हो जाएगा, ये पावर है तो पावर आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशियल cos एक्स की पावर 5 हो जाएगा, और फिर एक्स पावर एंगल का इसका डिफरेंशियल होगा एक्स पावर 5 का डिफरेंशियल हो जाएगा 5 और एक्स, और 5 होने बन गया 4, और प्लस इसमें भी यही करेंगे, साइन और साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, और फिर हो जाएगा आपका इंटू में cos एक्स क्यू का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स क्यू हो जाएगा, और ये एक्स क्यू का हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर। अब हम लोग फिर से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 10 cos मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 10 cos एक्स पावर 3 इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू cos एक्स के पावर 5 इंटू में एक्स पावर 4 हो जाएगा ये, और यहाँ प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा एक्स माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स के पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन होगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी अंडर रूट में एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो वैसे ही इसका भी करेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 2y मान लेंगे इसको, तो कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स इसका करेंगे, देखिए 2 रहेगा और ये अंडर रूट में है तो इसका पावर 1/2 होता है, तो इंटू 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर और 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा हाफ माइनस 1 हाफ हो जाएगा। और फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, जो एंगल है कॉट एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉट
एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे। देखिए 2 इंटू 1/2, तो ये 2/dy/dx इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2, तो 2/2 हो जाएगा ये, और ये माइनस में है, इसका पावर -1/2 है, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस करने के लिए हमको नीचे लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा cot x स्क्वायर 1/2 इंटू cot x का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एस, तो माइनस कोसेक स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो 2x लिखेंगे। उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/अंडर ये cot x स्क्वायर 1/2 इसका हो जाएगा cot, ये अंडर रूट में चल जाएगा, cot x स्क्वायर पूरे का अंडर रूट हो जाएगा कि उसकी 1/2 पावर है, और इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सीधा, तो dy/dx इक्वल टू -2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटा में अंडर रूट cot एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। 8 का आ रहा है cos अंडर रूट एक्स, तो आप लोग जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन। अंडर रूट एक्स का आप लोग को हम लोग सिखाया है 1/2 रूट एक्स, और इसका फिर डिफरेंशिएशन होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक। तो cos रूट एक्स, तो इसको पहले मान लेंगे y इक्वल टू cos रूट एक्स, तो dy/dx इक्वल टू cos एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स, ठीक, वही हो जाएगा। और फिर dy/dx अंडर रूट एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy/dx इक्वल टू माइनस साइन रूट एक्स। हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का 5.2 का 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों में ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग fx बराबर, तो fx बराबर क्या दिया है, मोड x माइनस 1, और x जो है और बिलोंग्स टू r हो रहा है, एट x इक्वल्स टू 1 हम लोग पुट करेंगे सबसे पहले, तो f1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, मोड 0 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम लोग f1 प्लस h पर हम चेक करेंगे, f1 प्लस h, तो हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1 इक्वल टू मोड h हो जाएगा। और फिर हम लोग लिमिट से चेक करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और प्लस, तो लिमिट h टेंस टू 0 और प्लस चेक करेंगे, तो f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन मोड h, ये फार्मूला होता है f1 प्लस h माइनस fc अपॉन h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस h मोड में f1 प्लस h का वैल्यू हम लोग मोड निकाले हैं, तो मोड h हो जाएगा अपॉन
-0 अपॉन एच इक्वल टू एच बाई एच, कट के कितना हो जाएगा 1। फिर हम लोग लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस को चेक करेंगे, तो f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच इक्वल्स टू मोड एच -0 अपॉन एच, तो ये हो जाएगा -h बाई एच -1 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों का जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस लिमिट एच टेंस टू 0 किस पर, f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच डज नॉट, लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये कंटिन्यूअस नहीं है। सो इट इज नॉट डिफरेंटिएबल, ये डिफरेंटिएबल नहीं होगा किस पर, एट x इक्वल्स टू 1। हम लोग ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको कहा जाता है। x दिया है और x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो देखिए जो GIF फंक्शन क्या कहता है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे कि x है तो x क्या देगा वैल्यू 1.1 है, तो ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू देगा, तो 1 का देगा, जैसे 2.2 है तो इसका सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा, मिनिमम 2 होगा, तो ये 2 का वैल्यू देगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है सबसे लोवेस्ट वैल्यू दे रहा है, तो लोवेस्ट वैल्यू देगा तो हम लोग f(x) बराबर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, तो एट x इक्वल्स टू 1 पर हम लोग चेक करेंगे, तो f1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर GIF1 बराबर 1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा देगा तो क्या होगा फंक्शन का वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 1 और प्लस, तो 1 से थोड़ा सा भी ज़्यादा देगा, 1 पॉइंट कुछ देगा या कुछ देगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 1, तो यहीं से इसलिए इसमें लिखेंगे 1। तो लिमिट x, हम लोग मिनिमम वैल्यू 1 माइनस पर चेक करेंगे, तो f(x) बराबर लिमिट लगाएंगे x टेंस टू 1 माइनस 2, तो x इक्वल्स टू 0 क्यों होगा कि अगर 1 से छोटा देगा, मान लीजिए कि देगा 0.9 0 पॉइंट कुछ भी देगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, यानी कि 1 से जो भी देगा इसका मिनिमम वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या देगा 0 देगा, यानी कि इस पर भी तो डिफरेंशिएबल ये नहीं है, तो लिखेंगे सो f(x) इक्वल, सो f(x) इज लिखेंगे इज नॉट continuous at so not differentiable at x equals to 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग f इक्वल्स टू 2 पर चेक करेंगे, तो f इक्वल टू 2 चेक करेंगे,
तो चेक करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2, तो 2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2, तो सबसे लिमिट से चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पर प्लस लगा देंगे। एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 प्लस, देखिए तो 2 से अगर थोड़ा सा भी मैंने 2.1, 2.3, 2.4, 2.2 उसका लोएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। और हम लोग अब x इक्वल्स टू अब -2 पर चेक करेंगे ना, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल्स टू 1, यानी 2 से थोड़ा सा भी छोटा देगा 1.8, 1.9, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो इसका फाइनली आंसर होगा सो एफ एक्स इज नॉट continuous, so not differentiable at x equals to 2। ये इसका आंसर होगा।